कि तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग क्या देखे थे? कल हम लोग देखे थे कि एक लिस्ट के बिगिनिंग से किसी को डिलीट कैसे करना है। हम लोग कि एक कोई लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, उसके बिगिनिंग से किसी नोड को डिलीट करना है तो उसको कैसे करना है। तो ये बोला था कि सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेशन था, हमको जस्ट क्या करना पड़ता था, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता था बिगिनिंग से डिलीट करने के लिए। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता था? तो हम लोग क्या करते थे, एक पीटीआर नाम का अपने नोड नाम का जो स्ट्रक्चर था उसके लिए हम पीटीआर नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते थे। पीटीआर ही याद रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो। पीटीआर रहा याद रखो, यहाँ पीटीआर नाम का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते थे। उस पीटीआर में हम क्या करते थे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू एक ब्लॉक असाइन करवा रहे हैं। उस ब्लॉक का साइज क्या रहेगा? उस ब्लॉक का साइज मेरा नोड का जो नोड नाम का जो स्ट्रक्चर है उसका जितना साइज है उतना उस ब्लॉक का साइज रहेगा। उसके बाद हम क्या किए, पीटीआर का थी, पीटीआर के नेक्स्ट में हम क्या किए, पीटीआर के नेक्स्ट उसके बाद देखो और क्या हो रहा है, डिलीट में हम लोग क्या कर रहे थे, उसके बाद पीटीआर में हम क्या कर रहे थे, करंट वाला हेड को असाइन करवा रहे थे। हेड में हम क्या कर रहे थे, हेड में हम पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट को असाइन कर रहे थे और फाइनली हेड को हम फाइनली पीटीआर को फ्री कर दे रहे थे। हम लोग क्या किए कि जब बिगिनिंग में इंसर्ट करवाना है तो बिगिनिंग में इंसर्ट करवाने के लिए हम लोग क्या किए, एक अपने नोड के लिए पीटीआर नाम का पॉइंटर वेरिएबल लिए। उस पॉइंटर वेरिएबल में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू क्या किए, एक ब्लॉक असाइन करवा दिए, एक ब्लॉक असाइन करवा दिए। अब उसके बाद जब नीचे आए तो हम क्या किए, उस पीटीआर में पीटीआर नाम का जो पॉइंटर वेरिएबल था उसमें हम क्या किए, हेड को असाइन करवा दिए। हेड में पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट को असाइन कर दिए। हेड में पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट को, एक्चुअली पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट क्या कौन सा है, हेड का जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा, चूंकि हम पीटीआर में क्या किया, हेड को असाइन करवा दिए थे, हेड का नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया, पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट। तो वही हम हेड में क्या किया, पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट को असाइन कर दिए और फाइनली पीटीआर को फ्री करवा दिए, फाइनली पीटीआर को फ्री करवा दिए। तो ये था बिगिनिंग का। अब एंड हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है एंड इंसर्शन। इसमें देखो क्या हो रहा, इसमें यहाँ जैसे कह रहा है एंड में करने के लिए, इट इन्वॉल्व्स द डिलीटिंग द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट। अब डिलीशन एट द एंड ऑपरेशन क्या कर रहा है, डिलीशन एट द एंड ऑपरेशन हमको एक लिस्ट से के लास्ट नोड को डिलीट करने का ऑपरेशन है ये। द लिस्ट कैन आइदर बी एम्प्टी और फुल। अब जो हम जिस लिस्ट से हम डिलीट करना है नोड, वो लिस्ट या तो एम्प्टी हो सकता है या फुल भी हो सकता है। जैसे हमको वहां थी था तुमको डिलीट करने के लिए, बिगिनिंग से डिलीट करने के लिए हम कंडीशन चेक कर रहे थे कि मेरा लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हम वहां मैसेज दे देते थे ओवर अंडर फ्लो, और नहीं एम्प्टी नहीं रहता था तो हम फिर ऑपरेशन करते थे। तो वैसे ही जब एंड से डिलीट करने का बारी आएगा तो वहां भी दो कंडीशन को आएगा, दो केस आएगा। एक केस ये हो सकता है कि लिस्ट मेरा या तो एम्प्टी, अगर लिस्ट मेरा एम्प्टी रहेगा तो उस केस में हम फिर ऑप्शन फिर प्रिंट करेंगे कि ओवर अंडर फ्लो, और नहीं अगर लिस्ट मेरा फुल है या लिस्ट में कोई डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, कोई नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम उसका क्या करेंगे, लास्ट पार्ट से टीच करेंगे। तब कह रहा है डिफरेंट लॉजिक आर इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम डिफरेंट सिनेरियो। अब ये दो जो सिनेरियो है, एक सिनेरियो की जिस केस में लिस्ट एम्प्टी हो और दूसरा सिनेरियो है कि जिस केस में लिस्ट फुल हो, इस दोनों के लिए अलग अलग लॉजिक है। अब क्या लॉजिक है वो हम देखते हैं। अब देखो, देयर आर टू सिनेरियो इन व्हिच ए नोड इज डिलीटेड फ्रॉम एंड ऑफ द लिस्ट। तो जैसे बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट से डिलीट करने के लिए हम दो सिनेरियो पढ़े थे, वैसे एंड ऑफ द लिस्ट से डिलीट करने के लिए भी दो सिनेरियो क्या है। तो देयर आर ओनली वन नोड इन द लिस्ट दैट नीड टू बी डिलीटेड। पहला ये हो सकता है कि उस लिस्ट में एक ही नोड एग्जिस्ट कर रहा होगा, पहला ये हो सकता है कि उस नोड में एक ही नोड, उस लिस्ट में एक ही नोड एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसको हमको डिलीट करना है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि उस नोड में एक से ज्यादा, उस लिस्ट में एक से ज्यादा नोड एग्जिस्ट कर रहा है और हमको लास्ट नोड को डिलीट करना है। बोला कि जब एंड से डिलीट करने का अच्छी बात आता है तो हमको दो सिनेरियो उठ रहा है। दो सिनेरियो कौन कौन सा है, तो एक सिनेरियो ये है कि हमको उस लिस्ट में एक ही नोड एग्जिस्ट कर रहा होगा और उसी एक सिंगल नोड को हमको डिलीट करना है। और दूसरा ये हो सकता है कि उस नोड में एक से ज्यादा लिस्ट को, उस लिस्ट में एक से ज्यादा नोड एग्जिस्ट कर रहा होगा और हमको उस लिस्ट का लास्ट नोड को डिलीट करना है। अब दूसरे दोनों सिनेरियो को हम कैसे करते हैं, देखो पहला सिनेरियो, इन फर्स्ट सिनेरियो द कंडीशन हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल विल सर्वाइव। अब पहला सिनेरियो में क्या होगा, हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल जो है कंडीशन, ये हमारा ट्रू होगा। हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि उसमें क्या है, एक ही नोड एग्जिस्ट का एक ही नोड है और वो नोड हेड नोड है। तो हेड नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें वो नल है।
इसलिए ये कंडीशन ट्रू होगा। इस कंडीशन ट्रू होगा तो इस कंडीशन में हम लोग डिलीट कैसे करेंगे? इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हम पीटीआर नाम का, देखो हर जगह पीटीआर ले रहा है। पीटीआर क्या कर रहा है कि जब कोई भी ऑपरेशन करना है तो हम क्या करते हैं, एक पीटीआर नाम का उसके लिए पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू एक ब्लॉक असाइन करवाते हैं। जब भी कोई ऑपरेशन हमको करना है लिंक लिस्ट का, तो हम क्या करते हैं, अपनी नोड के लिए, अपना जो नोड है उस नोड के लिए एक जो स्ट्रक्चर है इन केस, उसके लिए हम पीटीआर नाम का एक क्या करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं। उस पॉइंटर वेरिएबल में हम क्या करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू एक कोई ब्लॉक असाइन करवा देते हैं और फिर वर्क करते हैं। यहाँ भी वही काम किया गया। तो यहाँ क्या किए, हम पीटीआर लिए, पीटीआर में हेड को असाइन करवा दिए, हेड को नल में असाइन करवा दिए और पीटीआर को फ्री करवा दिए। चूंकि यहाँ क्या करा था, एक सिंगल ब्लॉक एग्जिस्ट करा था मेरे लिस्ट में, जो ब्लॉक हेड में था। तो हम क्या किए, इस हेड को पीटीआर में असाइन करवा दिए, पीटीआर जो क्रिएट किए थे, और इस हेड को अब नल बना दिए और पीटीआर को फ्री कर दिए। तो हम पीटीआर के हेल्प से क्या किए, सिर्फ उस ब्लॉक को डिलीट कर रहे हैं। मेरा जो हेड था, हेड नोड था, हेड नोड को हम पीटीआर में असाइन करवा दिए, हेड में नल असाइन करवा दिए और पीटीआर को फाइनली फ्री करवा दिए। क्लियर है ये? हेलो हेलो, ये क्लियर हुआ? अब क्या हुआ, ये तो पहला सिनेरियो था कि जिस सिनेरियो में क्या होगा, पहला सिनेरियो था कि जिस सिनेरियो में मेरे अथी क्या होगा, नोड में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा मेरे लिस्ट में, सॉरी, ये पहला सिनेरियो था जिस सिनेरियो में मेरे लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड एग्जिस्ट करेगा। अब दूसरा सिनेरियो है कि जिस नोड में मेरे लिस्ट में एक से ज्यादा नोड एग्जिस्ट करेगा। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको इंड नोड पे पहुंचना पड़ेगा। अगर मान लो मेरा एक लिस्ट है जिस लिस्ट में 5 नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से बिगिन करते हुए हमको 5वें नोड पे पहुंचना पड़ेगा और तब 5वां नोड को हम डिलीट करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो कहा इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इस सिनेरियो में हमारा जो कंडीशन था कि हेड नेक्स्ट इक्वल टू नल, वो फेल कर जाएगा, क्योंकि हेड के नेक्स्ट पार्ट नल नहीं है, में कोई नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फेल करेगा। तो इसलिए देयरफॉर वी नीड टू ट्रांसवर्स द नोड इन ऑर्डर टू रीच द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट। जब हेड नेक्स्ट इक्वल टू नल फेल कर जाएगा, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले नोड को ट्रांसफर्स करना पड़ेगा ताकि हम लास्ट नोड पे पहुंच सके। तो कैसे करेंगे, फॉर दिस पर्पस, अब इस पर्पस के लिए भी हम लोग कैसे करेंगे, जैसे इंसर्ट एट द बिगिनिंग काम करते थे, सेम काम ये होगा। इंसर्ट एट द एंड के केस में जैसे हम किए थे कि हम लोग पहले एक टेम्प नाम का वेरिएबल, टेम्पोररी वेरिएबल लिए थे, और उसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, इटरेट करके लास्ट नोड पे पहुंचे थे, तब इंसर्ट किए थे। यहाँ भी सेम काम होगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का टेम्पोररी वेरिएबल क्रिएट करेंगे। देखो, हम एक टेम्पोररी वेरिएबल टेम्प नाम का क्रिएट करेंगे और उसको क्या करेंगे, लिस्ट का हेड असाइन करवा देंगे। हम क्या किए, एक टेम्प नाम का टेम्पोररी वेरिएबल क्रिएट किए और उस टेम्प नाम के टेम्पोररी वेरिएबल में हम क्या किए, लिस्ट का हेड असाइन करवा दिए। अब वी आल्सो नीड टू कीप द ट्रैक ऑफ द सेकंड लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट। अब उसके बाद हमको क्या करना, पहला तो हम क्या कर दिए, टेम्प नाम का एक वेरिएबल जिसको हम हेड असाइन करवा के, उसके बाद बोला हमको ये भी ट्रैक करना पड़ेगा कि उस लिस्ट का सेकेंड लास्ट नोड कौन है। हमको पहला तो एक टेम्प नाम का जो ये करेगा, जो लास्ट नोड बताएगा, हमको सेकेंड लास्ट नोड को भी ट्रैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, एक पीटीआर और एक पीटीआर1, जिसका जहां पे क्या करेगा, पीटीआर पॉइंट करेगा लास्ट नोड को और पीटीआर1 क्या करेगा, सेकेंड लास्ट नोड। हमको यहाँ क्या किए कि हमको क्या करना था, सेकेंड लास्ट नोड का भी ट्रैक रखना था। तो हम इस पर्पस के लिए क्या किए, 2 पॉइंटर क्रिएट किए, एक पीटीआर और एक पीटीआर1। पीटीआर क्या कर रहा है, तुम्हारा पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड को, और पीटीआर1 पॉइंट करेगा सेकेंड लास्ट को। उसके बाद हम लोग क्या किए, पीटीआर में हेड को असाइन करवा दिए और कंडीशन चेक किए। हम पीटीआर में कर दिए और पीटीआर कंडीशन चेक की कि जब तक पीटीआर का नेक्स्ट नल नहीं है तब तक आप क्या करिए, पीटीआर1 में पीटीआर को असाइन करवाइए और पीटीआर में पीटीआर नेक्स्ट को असाइन कर दीजिए। जब तक मेरा पीटीआर में हम क्या किए, हेड को असाइन कर दिए। पीटीआर कौन सा पॉइंटर है, पीटीआर वो पॉइंटर है जो मेरा लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। पीटीआर वो पॉइंटर है जो लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। जो पॉइंटर लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, उस पॉइंटर में हम लोग क्या किए, हेड को असाइन करवा दिए
हेड को ऐसा, और उसके बाद क्या कि उसका नेक्स्ट पार्ट को कंडीशन चेक की कि उसका नेक्स्ट पार्ट जब तक नल नहीं है, उसका नेक्स्ट पार्ट जब तक नल नहीं है तब तक आप क्या करिए, जो अगला दूसरा जो पॉइंटर है जो मेरा सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, तब तक आप उसमें क्या करिए, पीटीआर को असाइन करवाते रहिए और पीटीआर को इंक्रीमेंट करते रहिए, किससे, तो पीटीआर के नेक्स्ट पार्ट से रिप्लेस करते रहिए जब तक ये कंडीशन ना हो। अब जब ये कंडीशन हो गया, जब ये लास्ट पे पहुंच जाएगा, जब लास्ट पे पहुंच जाएगा पीटीआर1 ऐसे करते करते पीटीआर1 क्या करने लगेगा, सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट करने पर, सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो जब ये ऐसे करते करते ये क्या होगा, सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो नाउ क्या करने का, नाउ वी जस्ट नीड टू मेक द ptr1 पॉइंट टू द नल एंड लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट इज पॉइंटेड, दैट इज पॉइंटेड बाय ptr will फ्री। अब ptr1 जो था या वो पॉइंटर, जो पॉइंटर क्या कर रहा था, सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, उसके नेक्स्ट पार्ट में हम नल असाइन करवा देंगे, और जो मेरा पॉइंटर था लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा था उसको हम क्या करेंगे, फ्री ptr फ्री के थ्रू हम फ्री करवा देंगे। तो ये ओवरऑल क्या हुआ, ऐसे हम लोग क्या किए, लिस्ट के एंड से डिलीट किए, मतलब लिस्ट के एंड से हमको डिलीट करना था, तो हमको दो सिनेरियो आया। पहला सिनेरियो क्या था कि लिस्ट में क्या होगा, जब लिस्ट से के एंड से डिलीट करने का बात आया तो दो सिनेरियो आया। पहला सिनेरियो क्या होगा कि उस लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड एग्जिस्ट करेगा और उसी को हमको डिलीट करना है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि उस लिस्ट में एक से ज्यादा नोड एग्जिस्ट करेगा और हमको उसको लास्ट नोड को एग्जिस्ट करना है। अगर उस लिस्ट में एक ही नोड एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा हेड नेक्स्ट इक्वल टू नल कंडीशन जो होगा वो ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो हम उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हम जो पीटीआर नाम का पीटीआर नाम का जो हम पॉइंटर लेंगे, जिसमें हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे, उसमें हेड को असाइन करवा देना है, हेड में नल असाइन करवा देना है और पीटीआर को फ्री कर देना, पीटीआर को फ्री कर देना। दूसरा केस बोला कि जिस केस में अगर नोड में एक से ज्यादा थी तो वो नोड एग्जिस्ट कर रहा होगा, उस केस में क्या होगा, हेड नेक्स्ट इसका टू नल कंडीशन फॉल्स कर देगा, फेल कर देगा, फॉल्स कर देगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जस्ट एक क्या करने का, टेम्पोररी पॉइंटर एक डिक्लेयर करना पड़ेगा, टेम्पोररी पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे और टेम्पोररी पॉइंटर को डिक्लेयर करके हम उसमें लिस्ट का हेड पार्ट को असाइन कर देंगे। लेकिन अब बोला कि इसके अलावा हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सेकेंड लास्ट नोड का भी ट्रैक रखना पड़ेगा। हमको एक तो टेम्पोररी पॉइंटर को लिए जिस पॉइंटर में हम हेड असाइन करवाने हैं, वो पॉइंटर क्या करेगा, हमारा लास्ट नोड पे लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। और बोला कि अब हमको एक और पॉइंटर लेना पड़ेगा, जो पॉइंटर क्या करेगा, सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस, जिस सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो इस कारण से हम लोग क्या किए, दो पॉइंटर क्रिएट किए, एक पीटीआर और एक पीटीआर1 नाम का, एक पीटीआर और एक पीटीआर1। पीटीआर क्या कर रहा है, लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और पीटीआर1 क्या कर रहा है, सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अब पीटीआर जो पॉइंटर लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, उस पॉइंटर में हम क्या किए, हेड को असाइन करवा दिए, और उसके बाद कंडीशन चेक किए कि जब तक उस पॉइंटर का नेक्स्ट पार्ट नल ना हो तब तक आप क्या करिए, जो सेकेंड पॉइंटर है, जो सेकेंड पॉइंटर तुम्हारा सेकेंड पॉइंटर जो सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसमें तब तक उसको उसका एड्रेस को आप असाइन करते रहिए। जब तक पीटीआर नेक्स्ट नल ना हो तब तक आप क्या करिए, सेकेंड पॉइंटर जो है, जो पॉइंटर सेकेंड लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसमें आप क्या करिए, फर्स्ट पॉइंटर जो है, जो फर्स्ट पॉइंटर लास्ट नोड को पॉइंट करने जा रहा है, उसका एड्रेस को असाइन करते रहिए। और फर्स्ट पॉइंटर में क्या करिए, फर्स्ट पॉइंटर का नेक्स्ट पार्ट को असाइन करते रहिए। पीटीआर1 में पीटीआर को असाइन करिए और पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट को असाइन करिए। और जब अब क्या हो, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन जब इतना लूपिंग करके ये कंडीशन जब फॉल्स, ये लूप जब फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, तो ये क्या होगा, जब कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप के बाहर निकल जाएगा। अब लूप के बाहर निकलेगा तो उस समय क्या होगा, उस समय हमारा पीटीआर1 के अंदर में सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा और पीटीआर के अंदर में लास्ट नोड का एड्रेस होगा स्टोर। जब ये पीटीआर नेक्स्ट का कंडीशन नल कंडीशन जो हम चेक कर रहे हैं, ये जब वही तुमको फॉल्स हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, लूप वही खत्म हो जाएगा।
तो लूप खत्म हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ptr1 के अंदर में सेकेंड लास्ट हमारे लिस्ट का सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा और ptr में हमारा लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। तो ptr में लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट को नल असाइन कर देंगे और लास्ट नोड को फ्री कर देंगे। सेकेंड लास्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम नल असाइन करवा देंगे और लास्ट नोड को फ्री कर देंगे। अब यही इसका एल्गोरिथम था कि देखो स्टेप 1 में क्या है कि अगर हेड नल है, तो आप अंदर फ्लो कर दीजिए और सीधे 8 स्टेप पे चल जाइए, और नल नहीं है तो आप पीटीआर में क्या करिए, हेड को असाइन करवा दीजिए और 4 और 5 स्टेप को तब तक रिपीट करते रहिए जब तक पीटीआर नेक्स्ट नल के इक्विवेलेंट ना हो जाए। स्टेप 4 स्टेप 5 को तब तक रिपीट करते रहिए जब तक पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट नल ना हो जाए। अब स्टेप 4 क्या है कि अगर प्री पीटीआर, एक प्री पीटीआर नाम का कोई वेरिएबल है, प्री पीटीआर के अंदर पीटीआर को असाइन कर रहे हैं और पीटीआर के अंदर पीटीआर के नेक्स्ट को असाइन कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और ये कब तक चल रहा है, जब तक पीटीआर नेक्स्ट नल ना हो। उसके बाद यहाँ पे लूप इंड हो गया। अब लूप इंड हो गया तो प्री पीटीआर के हम नेक्स्ट में क्या के नल असाइन करवा दिया और पीटीआर को फ्री कर दिए और एग्जिट हो गए। ये काम था लास्ट का। क्लियर है? हेलो 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 हेलो। तो ये क्या हुआ, ये था। अब इसका हम प्रोग्राम देखते हैं। देखो क्या है, इसका इंड नाम का एक फंक्शन, इंड डिलीट नाम का एक फंक्शन है, इंड डिलीट नाम का फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर में हम क्या करें, अपनी नोड के लिए 2 पॉइंटर, हम इंड डिलीट नाम का एक फंक्शन है, सारा काम देखो वही चीज इसमें हो रहा है, सब कुछ वही चीज है। स्टीडियो क्रिएट नाम का एक फंक्शन था, एक इंड डिलीट नाम का, स्ट्रक्ट नोड लिए, इंट डाटा लिए, इंट डाटा स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, स्ट्रक्ट नोड हेड। मेन के अंदर में हम 2 ऑप्शन चॉइस और आइटम ले लिए। डू के अंदर में हम अलग अलग जो मेन्यू दे दिए कि अपेंड करना है आपको तो बताइए, डिलीट करना है एग्जिट और इंटर चॉइस। अब स्कैन किए, चॉइस इंटर करने का ये बोला हम, ठीक है आप चॉइस इंटर किए, चॉइस इंटर किया, हम उसको स्कैन किए। अब उसके बाद केस 1 में क्या है, केस 1 इंसर्ट करने का, तो इसमें हम बोले इंटर द आइटम स्कैन एफ क्रिएट, फंक्शन को कॉल करती है। इन डिलीट था जो डिलीट करने का, तो इंसर्ट वाला छोड़ते हैं। डिलीट में देखो क्या हो रहा है, डिलीट इंड से डिलीट करना है। हम अपने नोड के लिए एक पीटीआर और एक पीटीआर 2 पॉइंटर को डिक्लेयर किए, पीटीआर और पीटीआर 2 पॉइंटर को डिक्लेयर किए। कंडीशन चेक किए कि अगर मेरा हेड नल है तो मैसेज दीजिए कि लिस्ट इज एम्प्टी, नहीं तो अगर हेड का नेक्स्ट पार्ट नल है तो आप ये ऑपरेशन करिए। अगर हेड का नेक्स्ट पार्ट नल है तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला सिनेरियो सही हो जाएगा। पहला सिनेरियो अगर सही है तो उस केस में आप ये ऑपरेशन करिए, क्या, हेड के अंदर नल को असाइन कर दीजिए और हेड को पीटीआर फ्री कर दीजिए। तो हेड के अंदर नल को असाइन कर दिए और हेड को फ्री कर दिए, हेड को फ्री कर दिए, एक मिनट रुकना। और उसके बाद मैसेज दे दिए कि वनली नोड ऑफ द लिस्ट इज डिलीटेड, जो लिस्ट का एक ही मात्र नोड था वो डिलीट हो गया। और नहीं इल्स में क्या किए, दूसरा सिनेरियो कि अगर नोड में एक से ज्यादा, अगर लिस्ट में एक से ज्यादा नोड एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में हम क्या किए, पीटीआर में, पीटीआर नाम को पीटीआर में हेड को असाइन करवा दिए और कंडीशन चेक किए कि जब तक पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट नल ना हो तब तक पीटीआर 1 में पीटीआर को असाइन करवाइए और पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट को असाइन करवाइए। और जब उस लूप के बाद हम क्या किए, पीटीआर 1 के नेक्स्ट पार्ट में नल को असाइन करवा दिया, पीटीआर को फ्री करवा दिए और मैसेज दिए कि नोट डिलीटेड फ्रॉम लास्ट, नोट डिलीटेड फ्रॉम लास्ट। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। नहीं क्लियर हुआ मेरा? ये वाला तो नाम तो सेम ही है। अगला भी बताएं। हेलो यस सर। अगला बताएं, चलो तो देखते हैं अगला। तो डिलीशन आज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग का 2 ही बचेगा, ट्रांसवर्सिंग और सर्चिंग।
अब डिलीशन ये तो हो गया कि डिलीशन इंड से था, अब आया कि किसी स्पेसिफाइड नोड से हमको डिलीट करना है, तो ये क्या होगा? तो ये कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स डिलीटिंग द नोड आफ्टर द स्पेसिफाइड नोड इन द। अब डिलीशन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड ऑपरेशन जो है, डिलीशन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड जो ऑपरेशन है वो क्या करेगा, किसी नोड से कि स्पेसिफाइड नोड के बाद से नोड एक नोड को डिलीट करेगा। हमारे नोड लिस्ट का एक स्पेसिफाइड नोड के बाद के कोई नोड को डिलीट करेगा। वी नीड टू स्किप द डिजायर्ड नंबर ऑफ नोड टू रीच द नोड आफ्टर विच द नोड विल बी डिलीटेड। हमको क्या करना पड़ेगा, एक डिजायर्ड नंबर ऑफ नोड को स्किप करना पड़ेगा ताकि हम उस नोड पे पहुंच सके जिस नोड को हमको डिलीट करना है। दिस रिक्वायर्ड ट्रांसवर्सिंग थ्रू लिस्ट। ये जब भी हमको ये स्किप करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट को ट्रांसवर्स करेंगे। कैसे करेंगे देखो, in order to delete the node which is present after specified node। अब अगर हमको एक नोड को डिलीट करना है तो जैसे इंसर्ट करते थे सेम वही काम होगा कि अगर एक नोड को डिलीट करना है तो इसके लिए हमको क्या, जो कि एक स्पेसिफाइड नोड के बाद प्रेजेंट है, तो हमको एक जो डिजायर्ड नंबर ऑफ नोड है उसको स्किप करके हमको उस नोड पे पहुंचना पड़ेगा जो नोड डिलीट हो। तो उसके बाद कह रहा है कि वी नीड टू कीप द ट्रैक ऑफ द टू नोड। उसके बाद जैसे हम लोग डिलीट फ्रॉम एंड के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, सेकंड लास्ट और लास्ट नोड दोनों का ट्रैकिंग रख रहे थे, वैसे ही यहाँ भी हमको दो नोड का ट्रैक रखना पड़ेगा। द वन विच इज टू बी डिलीटेड, एक नोड वो जिस नोड को हम लोग डिलीट करेंगे, डिलीटेड। द अदर वन इज द नोड विच इज प्रेजेंट बिफोर दैट नोड। हम लोग को यहाँ क्या करना पड़ेगा, दो नोड का थी रखना पड़ेगा। एक वो नोड जो नोड को हम लोग, एक वो नोड जिस नोड को हम लोग डिलीट करने जा रहे हैं, और दूसरा नोड वो जो नोड उस नोड से पहले प्रेजेंट है जिसको हम डिलीट कर रहे हैं। इस कारण हम यहाँ भी क्या करेंगे, दो पॉइंटर क्रिएट करेंगे, एक पीटीआर और एक पीटीआर1। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे पीटीआर में हेड को असाइन करवा दिए, पीटीआर में हेड को असाइन करवा दिए। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या किए, कंडीशन चेक की। जब तक एक लॉक नाम का हम थे वेरिएबल लिए, उस लॉक में हम यूजर से पूछ लिए थे कि आपको कौन से पोजीशन का डिलीट करना है, कौन से पोजीशन का डिलीट करना है, तो वो बताया। उस समय तक हम लूप चलाए, और पीटीआर1 में पीटीआर को असाइन करवा रहे हैं पीटीआर1 में, और पीटीआर में पीटीआर का नेक्स्ट को असाइन कर रहे हैं जो वहां काम कर रहे थे। इटरेट करने के, ट्रांसवर्स करने के लिए देखो यहीं से तुमको पता चल रहा है कि ऐसे आगे जो हम लोग ट्रांसवर्सिंग पढ़ेंगे यहीं से तुमको समझ में आ रहा है कि ट्रांसवर्सिंग का क्या होगा। वो हमको वहां दिमाग नहीं, क्योंकि यहाँ हम समझ रहे हैं कि हम ट्रांसवर्स एक लिंक लिस्ट के को ट्रांसवर्स कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट दो पॉइंटर ले रहे हैं, एक पीटीआर और एक पीटीआर1। यहाँ से हम, और पीटीआर में क्या किए, पहले पॉइंटर में हम हेड को असाइन करवा दी, उसके बाद लूप चलाए कि जब तक 0 से लेकर लॉक तक और आई प्लस, और दूसरा पॉइंटर में हम उस पीटीआर को असाइन करवाते जा रहे हैं, और पीटीआर में नेक्स्ट को असाइन कर रहे हैं। अब बोला कि जब पीटीआर, अगर पीटीआर नल है, इसका मतलब कह रहा है आपको प्रिंट करना है कि देयर आर लेस देन % एलिमेंट इन द लिस्ट। लोकेशन है कि अगर पीटीआर नल हो गया, इसका मतलब आप मैसेज ये प्रिंट करिए, नाउ आवर टास्क इज ऑलमोस्ट डन, वी जस्ट नीड टू मेक फ्यू पॉइंटर एडजस्टमेंट। अब हम जब इतना काम कर देंगे तो मेरा काम हो चुका है। अब हमको जस्ट, क्योंकि हमको जो काम था, हमको क्या करना था कि हमको किसी स्पेसिफाइड नोड के बाद का थी किसी एक नोड को डिलीट करना है। इसके लिए हमको दो नोड का ट्रैक रखना पड़ता, एक वो नोड जिस नोड को हमको डिलीट करना है, एक वो नोड जो उस नोड से पहले प्रेजेंट है। तो वो काम करने के लिए हम क्या किए, ट्रांसवर्सिंग के थ्रू किए। ट्रांसवर्सिंग के थ्रू हम लोग दो नोड लिए, दो पॉइंटर लिए, एक पॉइंटर जो उस नोड को पॉइंट करे जिसको हमको डिलीट करना है, और दूसरा पॉइंटर उस नोड को पॉइंट करे जो उसके पहले प्रेजेंट है। हम उसके लिए ये किए, और इस ट्रांसवर्सिंग का ये जो एल्गोरिथम था, इस एल्गोरिथम के थ्रू हम वो काम कर दिए। जब इतना काम हम लोग कर दिए तो हम लोग का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम लोग को जस्ट पॉइंटर का कुछ चेंज करना है, जैसे मेक द नेक्स्ट ऑफ द पीटीआर1 point to next of the PTR, make the next of the PTR point to specify node point to next of the PTR। अब जो मेरा PTR जिस नोड को हम लोग डिलीट करने जा रहे हैं, उस नोड के नेक्स्ट में जिस पॉइंटर का, जिस नोड का एड्रेस स्टोर है, उसको अब क्या करने लगेगा, पीटीआर1 वाला पॉइंट करने लगेगा, और वो नोड फ्री हो जाएगा। तो बस हमको दो काम करना है, हमको पीटीआर1 में क्या करना है, पीटीआर1 में या जो पॉइंटर में हम, जिस पॉइंटर से हम अपना सेकंड उस नोड को पॉइंट कर रहे हैं जो मेरा नोड डिलीट होने वाले से पहले नोड में है, उस नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, जो नोड हम डिलीट कर रहे हैं
उस नोड का नेक्स्ट पार्ट वाला थी पॉइंटर को एड्रेस को स्टोर करवा देना है। हमको क्या करना है, जिस पॉइंटर के हेल्प से हम डिलीट होने वाले नोड से पहले वाला नोड को पॉइंट कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट पार्ट में हमको जो नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट में जो पॉइंटर है उसको उस एड्रेस को असाइन कर देना है और उस नोड को फाइनली फ्री कर देना है, फ्री पीटीआर। बस इतना ही काम है। अब इसका एल्गोरिथम है कि अगर हेड नल है तो आप अंदर फ्लो कर दीजिए और नहीं तो क्या करिए, एक टेम्प नाम का वेरिएबल को लीजिए, एक टेम्प नाम का वेरिएबल, उसमें हम हेड को असाइन करवा दिए, आई को हम 0 रखे और 5 से 8 वाला जो प्रोसेस था, 5 से 8 वाला प्रोसेस को हम रिपीट किए कब तक, जब तक आई का जो वैल्यू था हम तब तक थी में। उसके बाद क्या कि टेम्प 1 में एक था, टेम्प 1 लिए, टेम्प 1 में टेम्प को असाइन किए, टेम्प में टेम्प नेक्स्ट को कर रहे हैं असाइन और कंडीशन चेक किए कि अगर टेम्प नल है इसका मतलब मैसेज कि डिजायर्ड नोड आर नॉट प्रेजेंट। टेम्प अगर नल हो गया ऐसे करते करते तो आप कर दीजिए कि डिजायर्ड नोड नहीं प्रेजेंट है और स्टेप 12 में चले जाइए। स्टेप 12 क्या है, एग्जिट कर जाइए और नहीं तो आई इक्वल टू i+1 इटरेट करते रहिए और जब लूप इंड हो जाए, लूप इंड होने के बाद हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में, टेम्प 1 के नेक्स्ट पार्ट में टेम्प का नेक्स्ट पार्ट असाइन करवा देंगे और टेम्प को फ्री कर देंगे, एग्जिट हो जाएंगे। ये इसका यही था। अब इसका प्रोग्राम देखो क्या है, ये एक डिलीट स्पेसिफाइड नाम का फंक्शन है। इसके इसमें हम क्या किए, अपने नोड के लिए 2 स्ट्रक्चर क्रिएट किए, अपने नोड स्ट्रक्चर के लिए 2 पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किए, ptr और ptr1। 2 और अति हम क्या किए, 2 और नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट किए, एक लॉग एक आई। लॉग में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से पूछ रहे हैं कि आपको कौन से लोकेशन का नोड डिलीट करना है, वो जो बताया उसको हम लॉग में स्टोर करवा दिए। अब ptr में हम क्या किए, हेड को असाइन करवा दिए और उसके बाद हम क्या किए, ये लूप चलाए कि फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन लॉग। जैसे यूजर बताया कि हमको 5वें पोजीशन का डिलीट करना है तो 0 से लेके हम 4 तक गए, 4 तक मेरा लूप चल रहा है और हर बार ये काम हो रहा है कि ptr1 में क्या हो रहा है, ptr असाइन हो रहा है और ptr में ptr नेक्स्ट असाइन हो रहा है। अब उसी लूप के अंदर में हम क्या किए, कंडीशन चेक किए कि अगर मेरा ptr फॉल्स नल हो है, इसका मतलब आप कहिए कि नहीं उसमें ये है, और नहीं अगर नल नहीं है तो आप ये लूप चलते रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो उसके बाद लूप के बाहर निकला। अब हम ptr जो करंट का मेरा ptr1 है, अब करंट जब ये लूप खत्म होगा तो मेरा ptr1 क्या करने लगेगा, उस नोड को पॉइंट करने लगेगा जो नोड मेरा डिलीट होने वाले नोड से पहले प्रेजेंट है, और ptr उस नोड को पॉइंट करने लगेगा जो नोड को हमको डिलीट करना है। तो हम अपना थी को ptr1 के नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ptr के नेक्स्ट का एड्रेस को स्टोर कर देंगे और ptr को फ्री कर देंगे और उसके बाद कर देंगे कि डिलीटेड नोड इज जो भी है जिस पोजीशन का नोड है, ये डिलीटेड 5 नोड, 5th पोजीशन का नोड। अभी यही देखो इसका डिलीटेड 1 नोड, इंटर योर चॉइस तो 1 डिलीटेड 1 नोड। क्लियर है? हेलो हेलो, क्लियर है ये? यस सर। तो यस ठीक है, तब तो इसके आगे अब ट्रांसवर्स देखो कुछ नहीं। ट्रांसवर्स हम लोग इतने देर तक ट्रांसवर्सिंग ही कर रहे थे, हम लोग ट्रांसवर्स इतने देर तक कर रहे थे। ट्रांसवर्स में लॉजिक क्या है एक्चुअली ट्रांसवर्स में क्या लॉजिक है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं कि एक पीटीआर नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। पीटीआर क्या कर रहा है, देखो पीटीआर जो हम पीटीआर के थ्रू डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसफर, चलो कल देखेंगे ये, ठीक है? यस सर। वर्क करके आओ थी में। अब तुम्हारे पास, अब देखो तुम लोग कितना बढ़ गया तुम लोग को क्या करना है, इस तीनों का बिगिनिंग का लिख लिए होगे, एंड और लास्ट का, इस दोनों का थी तुमको ये लिखना है इंडिविजुअल प्रोग्राम। और अगर इंडिविजुअल लिख लिए तो फिर कोशिश तुमको क्या करना होगा कि 6 प्रोग्राम को हम एक